हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रेड आईक्यू पर। एक बार फिर से आ गए हैं आपके लिए शेयर मार्केट से जुड़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। क्या आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं और आप आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि आईपीओ क्या होता है और इसे कैसे इन्वेस्ट करना है? तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको एकदम आसान भाषा में आईपीओ में इन्वेस्ट करने का पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ। आइए शुरू से शुरू करते हैं कि आईपीओ क्या होता है। दोस्तों, आईपीओ का पूरा नाम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर आम जनता को बेचने के लिए शेयर मार्केट में लाती है तो इसे आईपीओ कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि कंपनी प्राइवेट से पब्लिक हो जाती है और आम लोग इसके शेयर को खरीद सकते हैं, जिससे कि कंपनी को फंड मिलता है और इन्वेस्टर्स को उसमें इन्वेस्ट करने का मौका। ये तो आप समझ गए होंगे कि आईपीओ होता क्या है। अब जान लेते हैं कि आईपीओ में क्यों निवेश करें। दोस्तों, आईपीओ में इन्वेस्ट करने के कई फायदे हैं, जिनको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आईपीओ में निवेश करने का पहला जो हमारा कारण है वो है कि हमें कम कीमत पर शेयर खरीदने का मौका मिलता है। आईपीओ में शेयर की कीमत बाद में बढ़ भी सकती है। इसका दूसरा कारण जो है, आईपीओ में हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ का अवसर मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी अच्छी परफॉर्म करती है तो शेयर का दाम कई गुना बढ़ सकता है। हमारा तीसरा और आखिरी कारण जो है आईपीओ में इन्वेस्ट करने का, वो है लिस्टिंग गेन्स, यानी कि कई बार आईपीओ लिस्टिंग के पहले ही दिन अच्छा प्रॉफिट दे देते हैं। जैसे दोस्तों, अगर आपने जोमेटो का आईपीओ लिया होता तो आपको लिस्टिंग के दिन ही अच्छा प्रॉफिट मिलता। गाइज, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आईपीओ क्या होता है और हमें आईपीओ में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। अब समझ लेते हैं कि आईपीओ में निवेश करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या है। भाइयों, आईपीओ में निवेश करने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जिसमें आपके शेयर स्टोर होंगे। दूसरी चीज, आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, जिससे आप शेयर को खरीद और बेच सकेंगे। तीसरी चीज, आपके पास यूपीआई आईडी होना चाहिए। दोस्तों, सेबी ने ASBA यानी कि एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट के जरिए यूपीआई से पेमेंट अनिवार्य किया है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो इसे किस तरह से ओपन किया जाता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, हमने पिछले वीडियो में बताया है। आप जाकर उसे देख सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि आईपीओ में अप्लाई कैसे करें। दोस्तों, आईपीओ में निवेश करने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप 1 में दोस्तों आपको अपने ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म या बैंकिंग ऐप पर लॉगिन करना होगा। स्टेप 2 में आईपीओ सेक्शन में जाएं और ओपन आईपीओ की लिस्ट को देखें। स्टेप 3 में आपको जिस भी आईपीओ में इन्वेस्ट करना है उसको सिलेक्ट करें। अगला स्टेप यानी कि स्टेप 4 में शेयरों की संख्या और प्राइस रेंज को सिलेक्ट करें। दोस्तों, मेरे हिसाब से कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करना सबसे बेहतर होता है। स्टेप 5 में आप यूपीआई आईडी डालें और एप्लीकेशन को सबमिट करें। आखिरी स्टेप यानी कि स्टेप 6 में आप अपने यूपीआई ऐप जैसे फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया या पेटीएम पर जाकर पेमेंट को अप्रूव करें। कांग्रेचुलेशन दोस्तों, आपका आईपीओ आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है। दोस्तों, अब समझ लेते हैं कि आईपीओ में शेयर अलॉटमेंट कैसे होता है। भाइयों, आईपीओ में अलॉटमेंट पूरी तरह से लॉटरी सिस्टम पर आधारित होता है। अगर कोई आईपीओ बहुत ज्यादा सब्सक्राइब हो जाता है तो वह किसी भी इन्वेस्टर को नहीं मिलता है। आगे जो है, रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये 35% रिजर्व होता है। अगर दोस्तों अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो पैसे आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाते हैं। आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस अपने ब्रोकिंग ऐप पर चेक कर सकते हैं। गाइस, आईपीओ अलॉटमेंट के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला, लिस्टिंग गेन के लिए बेचना। इसका मतलब अगर स्टॉक लिस्टिंग के दिन प्रॉफिट में है तो आप उसे बेच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है हमारा, वो है लॉन्ग टर्म होल्ड करना। अगर आपको कंपनी का भविष्य अच्छा लग रहा है तो उसे आप लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, जिन लोगों ने इंफोसिस और टीसीएस के आईपीओ में इन्वेस्ट किया था, आज वे करोड़पति हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान देने वाली बातें कौन कौन सी है। भाइयों, आईपीओ में निवेश करने से पहले कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट और बैलेंस शीट को जरूर देखें। जीएमपी अर्थात ग्रे मार्केट प्रीमियम और अनलिस्टेड मार्केट से संकेत लें। FOMO मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट में जाकर कोई भी आईपीओ में बिना रिसर्च के निवेश न करें। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि आईपीओ में इन्वेस्ट कैसे करें और इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल ट्रेड आईक्यू को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बाजार।